गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम पढ़े थे, उसी में अगले नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम पढ़ेंगे। अभी जैसे एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है टू सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें ध्यान दीजिए कि हम क्या पढ़े थे कि इसका पहला स्टेप में एलएचएस पक्ष को लीनियर फैक्टर में बदल लेते हैं और आरएचएस को क्या करते थे, 0 कर देते हैं। तो आगे हम इसको लीनियर फैक्टर में बदल लेते हैं। तो इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को अगर हम देखें तो इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा x माइनस 3 और x माइनस 3 और x माइनस 2 हो जाएगा। और इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा, इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, यहाँ तो इस पर फैक्टराइज नहीं होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि यह जो है, यहाँ देखा जाए तो इसको अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर एक्स का वैल्यू अगर दो रूट एक्स इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 अगर करते हैं तो यहाँ अगर डी देखा जाए तो डी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 यानी कि 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। और यहाँ क्या है, ए पॉजिटिव है, यानी ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0 जब होता है तो इसको क्या करते हैं, जब ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0 होता है तो यह ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यह ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी हमेशा यह पॉजिटिव वैल्यू देता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू इसका होता है। और ध्यान दीजिए, तो यह तो हो गया हमारा पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ देखिए, इसमें ए है निगेटिव और डी का अगर वैल्यू निकालते हैं तो यह हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हो जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, यह भी हो जाएगा यहाँ निगेटिव, यानी कि यहाँ ए भी निगेटिव और डी भी निगेटिव, ये दोनों निगेटिव हो जाएगा। यहाँ से जब ये दोनों निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव, तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यू डिपेंड करेगा x माइनस 3 एक्स माइनस 2 और x इसी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यह दोनों ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो अब देखिए, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में तो लीनियर फैक्टर में तोड़ लिए, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इसका हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट कितना कितना हो जाएगा, तो एक तो हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक x इक्वल टू 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, रियल नंबर लाइन पर हम इसको ड्रॉ करते हैं। यह हमारा 0 हो गया, इधर माइनस इन्फिनिटी हो गया, इधर इन्फिनिटी हो गया, और क्या क्या है 2 और 3, यहाँ 2 हो गया या 3 हो गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका वैल्यू कहाँ किसके किसके बीच में होगा। तो अगर हम 0 वैल्यू लेते हैं तो यह 0 माइनस 3 हो जाएगा, यह माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ ये माइनस है तो माइनस, और पूरा माइनस 4 आ जाएगा, यानी कि माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस, यह माइनस में वैल्यू देगा जो हमको क्या कहे, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यह वैल्यू माइनस वाला नहीं होगा।
अगर माइनस से कोई छोटा वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स का वैल्यू हम -1 ले लिए, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो -1 जब लेते हैं तो -1 लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 और -3, -1 -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 और -4 बाई -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस -1 इंटू -1। इसको जब तोड़ते हैं तो ये जाएगा -4 इंटू -3 इंटू जगह -1 और 1 में से 1 गया 0, यहाँ देखिए 1 और माइनस, तो -1 -2 और -4 -6, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -6, यह हो जाएगा हमारा -6। इसका मतलब इसी पर डिपेंड करेगा, तो यह भी इसको भी निकालेंगे तो यह पॉजिटिव वैल्यू माइनस में आ जाएगा, यानी 1 -1 0 प्लस -1 इंटू -1, यानी कि हो जाएगा 4 3 12 6 72 -72 72 बाई ये हो जाएगा 1 -1 0 माइनस, हाँ ये हो जाएगा माइनस में वैल्यू, माइनस के इसका स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, आगे माइनस लगा देंगे, -1 का स्क्वायर 1, इसके बाद -1 का स्क्वायर 1 और -1 माइनस, तो सिर्फ इंटू यह वाला -1, तो यह हो जाएगा आपका 1 -1 0 -1 इंटू -1 प्लस 1, यानी इस -72 यह निगेटिव वैल्यू देगा, यानी कि 0 से पहले यह क्या दे रहा है, यह निगेटिव वैल्यू दे रहा है, हमको तो निगेटिव चाहिए नहीं, 0 पर भी नहीं हुआ है तो अभी 0 भी नहीं चाहिए हमको, इससे आगे बढ़ते हैं। अगर हम 2 लेते हैं x का वैल्यू, x पर 2 लेते हैं तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसमें इक्वल के साथ तो हो जाएगा, तो यानी हम 2 वैल्यू लेंगे। और 0 से 2 के बीच में अगर हम 1 वैल्यू डाल के देखते हैं, तो 0 से 2 के बीच में अगर हम 1 वैल्यू लेते हैं तो देखिए क्या होता है, अगर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 -5 इंटू 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा 167 और -5 2, यानी कि अब पॉजिटिव वैल्यू हमको पॉजिटिव चाहिए, इसके बीच में भी वैल्यू होगा, इसके बीच में भी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, हमको पॉजिटिव चाहिए। उसके बाद फिर 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में देखते हैं, अगर 3 डालते हैं तो 3 जैसे डालेंगे तो यह हो जाएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी इसके बीच का वैल्यू होगा जो निगेटिव वैल्यू देगा। उसके बाद आगे अगर 3 से बड़ा कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे 4, तो 4 - 3 तो 1, 4 - 2 तो 2, यानी कि आप पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी क्या हो गया निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो इसका हमारा सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो 4 स्टेप में क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देते हैं, यानी -∞ से 0 यूनियन 2 को भी लेना है और 3 को भी लेते हैं, उसके बाद यह वैल्यू तक 2 और 3 क्लोज इंटरवल, यही इसका आंसर हो जाएगा। यह तक जितना पढ़े हैं सिंगल इनइक्वालिटी था, अब हम डबल इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। देखिए डबल इनइक्वालिटी क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि सॉल्व, क्वेश्चन है सॉल्व 1 लेस देन 3x² -7x + 8 -7x + 8 डिवाइडेड बाई x² + 1 लेस देन इक्वल टू 2। इसका वैल्यू देखिए, इसमें क्या है, एक यहाँ इक्वालिटी है इनइक्वालिटी है, एक यहाँ, यानी इस इक्वेशन को क्या कहेंगे
दिस इज डबल इनइक्वालिटी लिख देते हैं, दिस इज डबल इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी होगा। इसके बाद देखिए, तो जब डबल इनइक्वालिटी हो तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। देखिए इसको 1 लेस देन 3x² माइनस 7x प्लस 8 बाई x² प्लस 1, एक बार इसके साथ इस इनइक्वालिटी के साथ, एक बार इस इनइक्वालिटी के साथ। जब इसके साथ करेंगे तो ये जाएगा 3x² माइनस 7x प्लस 8 बाई x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। इसको जब क्या करते हैं, LHS को लीनियर फैक्टर में और RHS को 0 करते हैं। तो इसको अगर हम कर लेते हैं तो इधर ले आते हैं, तो इधर 0, यह हो जाएगा हमारा 3x² माइनस 7x प्लस 8 बाई x² प्लस 1 माइनस प्लस से इधर आ गया -1। इधर इसको तोड़ते हैं तो यह आ जाएगा 3x² माइनस 7x प्लस 8 बाई x² प्लस 1 -2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 3x² माइनस 7x प्लस 8, इसका डिवाइड में कुछ नहीं, 1 LCM लेंगे तो x² प्लस 1 हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा -x² माइनस 1। इसको उसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 3x² माइनस 7x प्लस 8 माइनस, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, 1 LCM लेंगे तो x² प्लस 1 हो जाएगा -2x² माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो 3x² में से x² गया तो 2x² माइनस 7x प्लस 8 में से -1 गया था प्लस 7 बाई x² प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3x² में से 2x² गया तो x² माइनस 7x माइनस 2 बाई x² लेस x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यही वैल्यू होगा। इसका मतलब इस दोनों के बीच में क्या कर रहा है, कॉमन x जो है ना सेटिस्फाइड है, कॉमन x सेटिस्फाइड है, दिस इनइक्वालिटी विल इनइक्वालिटी विल बी आवर आंसर। यानी कि इसको हम इनइक्वालिटी के रूप में जब लाते हैं तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको एक इधर कर लेते हैं, यह क्या है ग्रेटर देन 0 इधर से कर लेते, लिख देते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 7 बाई x² प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको क्या कर रहे हैं, लेस देन 0 है। इसको अब लीनियर फैक्टर में अगर तोड़ते हैं, जब इसको हम लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे तो यह x² प्लस 1 तो यह तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ देखिए एक फैक्टर टूटेगा नहीं तो ए हो जाएगा हमारा 2 है, जो ए जो है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा 2 है। और इसका हम डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं तो b² माइनस 4ac तो -7 माइनस 4, ए के जगह पर 2 80 के जगह पर 7 तो 49 माइनस 7 दूना 14 चौका 56 -7, यानी कि d लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0 जब रहता है तो यह क्या होता है, यह हमेशा रियल नंबर दिखाता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं और यह भी ऑलवेज पॉजिटिव बताता है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव बताएगा, यह ऑलवेज पॉजिटिव होगा और x बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। अब इधर से आते हैं, इधर देखिए, इधर हम देखते हैं तो यह क्या वैल्यू देगा, इसको जब तोड़िएगा तो यह तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। बच गया ऊपर वाला, ऊपर वाले के तोड़ेंगे
तो इसको जब ऊपर वाले के तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स माइनस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, अच्छा 8 में से -2 गया तो 6 ना होगा। हाँ, तो यह हो जाएगा यहाँ 6 को यहाँ 6 कर दिए, या लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको जब तोड़िएगा तो x माइनस 6 इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा x माइनस 6। x माइनस 6 दोनों में कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका फर्स्ट स्टेप हो गया लीनियर फैक्टर के रूप में। सेकेंड स्टेप में इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x इक्वल टू 6 और 1 हो जाएगा। थर्ड स्टेप में इसका हम लीनियर फैक्टर नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर दिखाते हैं। तो यह 0 है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, इसके बीच में हमारा क्या क्या 1 और 6 है, 1 6। अब ध्यान दीजिए 1 और 6 है, तब अगर हम इसका 1 से छोटा कोई माइनस वैल्यू जैसे ले ले, तब चाहे वो 0 भी ले, 0 तो इक्वल है ही है। अगर हम इसको माइनस में वैल्यू ले ले तो यह हो जाएगा -6 माइनस -1 -6 -7, यह हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, जो कि हमको चाहिए निगेटिव। तो यह वैल्यू नहीं होगा, यानी कि यह वैल्यू जो है से यह पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, हमको चाहिए निगेटिव वैल्यू। इधर हो जाएगा हमारा ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, हमको चाहिए निगेटिव। अब 0 अगर डालते हैं तो -6 इंटू -1, तो यह माइनस इंटू माइनस प्लस, ये अभी वैल्यू नहीं होगा हमारा। इसके बाद 0 से बड़ा और 1 से छोटा अगर लेके देखते हैं, तो जैसे मान लिया 0.5, तो 0.5 में से -1 करेंगे तो ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये भी माइनस। रुक जाइए, अगर हम इससे बड़ा लेते हैं, 0 से बड़ा कोई वैल्यू ले लेते हैं, जब 0 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो इसमें 0 तो दिखाना है, डायरेक्ट 1 तक आ जाते हैं। यहाँ तक 0 भी लेंगे तो वही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। 0 ले लीजिएगा तो ये पॉजिटिव एक के साथ ले लेते हैं। यहाँ 1 अगर 1 लेते हैं तो 1 में से 1 0 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ से यह आ जाएगा निगेटिव वैल्यू, यानी हम निगेटिव चाहिए तो यह वैल्यू होगा। 1 पर निगेटिव वैल्यू है तो यह होगा। इसके बाद 6 तक कोई वैल्यू लेंगे, यानी इसके बीच का जो वैल्यू होगा वही हमारा आंसर होगा। फिर आगे लेंगे तो इस जैसे 7 माइनस 6 1 इंटू 7 माइनस 1 तो 5, ये पॉजिटिव वैल्यू, हमको चाहिए निगेटिव। तो सिर्फ कहाँ निगेटिव होता है, 0 से लेकर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, इसमें तो रियल नंबर ये है, इसमें आ जाएगा क्या क्या यहाँ से, यानी कि यहाँ से ना 1 से लेकर 6 तक 1 भी होगा और 6 भी होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, इसी को सॉल्व जैसे करते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व लिख देते, चाहे सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, सॉल्व द फॉलोइंग, इतना ही लिख देते, सॉल्व द इनइक्वालिटी कर देते, इनइक्वालिटी, सॉल्व द इनइक्वालिटी। जैसे क्वेश्चन है -2 -x/4 लेस देन इक्वल टू 1 + x/3 और कॉमा दिया हुआ है 3 - x लेस देन 4 × x - 3, यानी कॉमा दिए नहीं, अलग अलग है, अलग अलग यहाँ
लीनियर इनइक्वालिटी में है, वहाँ डबल इनइक्वालिटी था एक साथ, इसमें भी है, लेकिन ये अलग अलग कर दिया है, बाद में एक साथ जोड़ देना है। तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। जैसे गिवन इसमें क्या क्या दिया है, जैसे एक है -2 - x/4 लेस देन इक्वल टू 1 + x/3, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। 3 - x लेस देन 4 × x - 3, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को अगर इसमें कुछ नहीं है 1 कर देते हैं, तो एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -8 - x लेस देन इक्वल टू 1 + x/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, -24 और -x ना -24 - 3x लेस देन इक्वल टू कितना, x - 3 ना, तो यह हो जाएगा 4x। यह हो जाएगा 3, क्या क्या किए हैं यहाँ से, हाँ, तो यह हो जाएगा हमारा 4 × 1 + x, 8 - x/4 और यह 1 + x/3, तो यह हो जाएगा 4 × 1, तो 4 + 4x। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, x वाला एक तरफ, बिना x वाला -24 और माइनस इधर प्लस इधर आ जाएगा, लेस देन 4x, माइनस उधर गया प्लस में 3x, -28 लेस देन इक्वल टू 7x, तो यह हो जाएगा x लेस -28/7 लेस देन इक्वल टू x, इसको काट देंगे -4, यानी -4 लेस देन इक्वल टू x, यहाँ से एक वैल्यू आ गया। और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 3 - x, यानी यह फ्रॉम 1 से था, लिख देते हैं, आइए फ्रॉम 2 से कर देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं फ्रॉम 2 से इसका यूज करते हैं, तो यह हो जाएगा 3 - x लेस देन 4 × x - 3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 3 - x लेस देन 4x - 12, x वाला के एक तरफ करते हैं, तो 3 माइनस इधर लाते हैं +12 लेस देन, ये जाएगा 4x माइनस से प्लस में 5x, 12 3 15 और बाई 15 लेस देन इक्वल टू 5x, तो यह हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 15/5, काट देंगे तो 3 लेस देन इक्वल टू x हो जाएगा। इसका अब इसका हम लीनियर फैक्टर के रूप में ले आए दोनों को, अब इसको हम लीनियर यानी क्रिटिकल पॉइंट भी हो गया हमारा यहाँ -4 और 3। अब नंबर रियल नंबर लाइन पर हम दिखाते हैं, या हमारा 0 है, या -∞ है, या +∞ है, इधर -4 है और इधर +3 है। अब ध्यान दीजिए, -4 कह रहा, -4 से छोटा वैल्यू, -4 से छोटा वैल्यू जब लेंगे तो इधर हो जाएगा, इसको एक तरफ इधर लिख लेते हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, यानी इससे बड़ा वैल्यू, इसका मतलब x का जो वैल्यू है वह क्या होगा, इससे बड़ा, -4 से बड़ा होगा या इसके बराबर, यानी इस पॉइंट से आगे की ओर होगा, इधर नहीं होगा क्योंकि इधर निगेटिव आएगा, इधर हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। अगर 0 लेते हैं तो 0 भी नहीं चाहिए, 0 के बाद कोई लेते हैं जैसे 1, तो 1 क्या है, इसे पॉजिटिव वैल्यू है तो ही होगा। 3 कर रहा है, इसको अगर एक तरफ कर देते हैं ग्रेटर देन 3, यानी इससे भी बड़ा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ -4 से आगे की ओर सब वैल्यू आएगा। इसको अगर हम सॉल्यूशन के रूप में लिख दे तो यह हमारा वैल्यू जो होगा, हाँ आगे इतना तो हो गया। उसके बाद इसको अगर हम कंबाइन कर ले, आगे दोनों इक्वेशन को आगे कंबाइन कर लेते हैं, अगर कंबाइन कर ले तो ये हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं -4 लेस देन इक्वल टू x और
3 यानी 3 से छोटा और -4 से बड़ा, यानी -4 से बड़ा और 3 से छोटा। इसको अगर हम सॉल्यूशन निकालें, लेकिन यह कह रहा है इससे भी ग्रेटर, यानी डायरेक्ट इसको हम अगर कह दें इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ, तो इसमें यह निगेटिव आ रहा है तो 3 से इन्फिनिटी, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 को लेके चलना है इन्फिनिटी, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप के अगले दिन पढ़ेंगे। जैसे एक टाइप के और है क्वेश्चन, जैसे सॉल्व द इन इक्वेशन, क्वेश्चन है सॉल्व द इन इक्वेशन, सॉल्व द इन इक्वेशन, सॉल्व द इन इक्वेशन, सॉल्व द इन mod 3x - 4 by 2 less than equal to 5/12। तो मॉड में है तो एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, एक निगेटिव वैल्यू होगा। इसका मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं -5/12 लेस देन इक्वल टू 3x - 4/2 और लेस देन इक्वल टू 5/12, यही होगा। जब एक बार निगेटिव वैल्यू लेंगे तो इधर आ जाएगा निगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा, एक पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो यह डबल इनइक्वालिटी के रूप में आ गया। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो इसको अलग अलग कर लेंगे, एक बार इधर एक बार इधर, तो यह जाएगा -5/12 लेस देन इक्वल टू 3x - 4/2, एक बार हो जाएगा 3x - 4/2 लेस देन इक्वल टू 5/12। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -5 × 2 = 10, हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 12 × 3 = 36x - 48, 36x -10 तो है ही, माइनस इधर आ जाएगा प्लस में 48, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 48 में से 10 गया 38/36, और इसको जब सॉल्व करेंगे इसको काट देते हैं तो 90/80, 90/80 लेस देन इक्वल टू x। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यह हो जाएगा हमारा 12 × 3 = 36 - 48 लेस देन इक्वल टू 10, 36x लेस देन इक्वल टू 10 और माइनस इधर जाएगा प्लस 48, 36x लेस देन इक्वल टू 58, x लेस देन इक्वल टू 58/36 काट देंगे तो 29/18। एक साथ अगर हम ऐड करके कंक्लूजन लिखे तो 19/18 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 29/18, यही होगा। इसको नंबर लाइन पर हम दिखाते हैं। जब इसको हम नंबर लाइन पर दिखाएंगे तो देखिए यह रियल नंबर लाइन एक खींच दिए, यह -इन्फिनिटी है, यहाँ इन्फिनिटी है, बीच में 0 है। अब हमारा 19/18 यानी 1 से थोड़ा बड़ा, तो यहाँ 1 है तो 1 से थोड़ा बड़ा मान लिया जाए, यहाँ पर है, यहाँ 1 है तो 1 से बड़ा। यह 2 से थोड़ा छोटा, मान लिया यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से थोड़ा छोटा, यानी कि लिख देते हैं वैल्यू यह है हमारा 19/18 और यह है 29/18। कह रहा है इक्वल भी लेस देन है ना, लेस देन, और कह रहा है 19/18 से बड़ा यानी ग्रेटर देन और इससे छोटा, यानी इस इक्वल भी है तो इसको हम लेके क्लोज इंटरवल, और इसको भी लेके, यानी इसके बीच का जो वैल्यू होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब जो होगा से ये दोनों क्या है, इक्वल भी है और ग्रेटर यानी लेस भी है। इसका मतलब ये दोनों को हम एक साथ अगर ले ले तो इसका सॉल्यूशन सेट होगा x बिलोंग्स टू क्या होगा, इक्वल भी है यानी क्लोज इंटरवल 19/18 और यहाँ 29/18, अभी लेके क्लोज इंटरवल, यही हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो आज के लिए इसी प्रोग्राम पर हम इंड करते हैं क्लास के। अगले दिन पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ देखिए, जब वेरिएबल है एक्स है तो एक्स ही, वाई है तो वाई ही, वहाँ टू वेरिएबल एक्स भी रहेगा वाई भी रहेगा, और इसको हम नंबर लाइन पर दिखाते हैं। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम ग्राफिकल दिखाएंगे। आज के लिए इस टॉपिक को इसी पर एंड करते हैं।